अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, बसपा करेगी मोदी के 400 पार के सपने को चकनाचूर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, इनके जरिए जो बातें कही जा रही है वो कहीं न कहीं कल्पना के परे भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद लगातार बीजेपी के जरिए जो बातें कही जा रही है, ये वास्तविकता के आधार पर कितनी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, परिणाम क्या उस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 से पार जो लोकसभा की सीटें है वो बीजेपी जीतकर दिल्ली के गद्दी पर फिर एक बार अपना झंडा गाड़ने का काम करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए जिस प्रकार इंडिया गठबंधन को बनाया गया और इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस के जरिए की गई, लेकिन इस इंडिया गठबंधन में समय के मुताबिक इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है, इतनी बड़ी फूट पड़ चुकी है कि जिस दरार को भरना नामुमकिन नजर आ रहा है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बड़े पैमाने पर अपनी जो भागीदारी सुनिश्चित कर रही थी, शामिल होकर मजबूती से गठबंधन के आधार पर एनडीए गठबंधन से लड़ने का भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में फिर एक बार काबिज होने से रोकने के लिए तमाम चीजें जो इंडिया गठबंधन के जरिए की जा रही थी, अब तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें ही नजर आ रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने पिछले वर्ष के जून महीने में ये कह दिया था कि इंडिया गठबंधन में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, और समय के मुताबिक ये जो गठबंधन है ये कुछ कारगर साबित नहीं हो पाएगा। बहन मायावती की इतिहास में कही गई बातें आज वर्तमान स्थिति में पूरी तरीके से सच साबित होते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ साथ देखा गया कि पंजाब में भगवंत मान आम आदमी पार्टी के जरिए अपने बलबूते पर लड़ने की बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो वो कहने के अपने बलबूते पर लड़ने की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के जरिए तमाम जो सीटों का जिस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है, सीटों को लेकर तमाम चीजें सुनिश्चित की जा रही है, समाजवादी पार्टी के कई नेता कांग्रेस को लेकर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस में खुद एक बड़ी फूट नजर आ रही है। कांग्रेस का एक धड़ चाहता है कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए, दूसरा एक जो धड़ा है वो चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन के बनने के शुरुआती दौर से ही ये बात सुर्खियों में रही कि आखिर इंडिया गठबंधन में बहन मायावती को बहुजन समाज पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या आखिर वास्तविकता क्या है। तो देखा गया कि तमाम जो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी हो, जिसमें राम गोपाल यादव हो, फिर इसके साथ साथ लालू यादव हो, इनके जरिए जो बातें कही गई कि हमको बहन मायावती की जरूरत नहीं है, छोड़ो मायावती, हमको बसपा की जरूरत नहीं है, तो ये तमाम जो बातें कही गई ये साबित करती है कि इंडिया गठबंधन को दलित के साथ साथ मुस्लिम वोटों को भी आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए सरे से निकालने का काम बसपा को किया जा रहा था। एक लंबा इंतजार था, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के जरिए तमाम जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी है और पूर्व प्रदेश रह चुके, इनकी तरफ से एक भावनात्मक अपील की गई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो परिणाम उस मुताबिक नहीं देखे गए। इसके साथ साथ बहन मायावती पर तमाम तरह के सवाल निशान भी खड़े किए जाते हैं कि आखिर बहन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई, क्यों उन्होंने कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों से चर्चा बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो बहन मायावती का बहुजन समाज पार्टी का काम करने का अपना एक तरीका है कि बहन मायावती अगर किसी से भी गठबंधन करती है तो उसके शीर्ष नेतृत्व से वो सीधी बातचीत करती है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ में बसपा ने गठबंधन किया तो अटल बिहारी वाजपेयी
और लाल कृष्ण आडवाणी इनके अलावा किसी और से बहन मायावती चर्चा नहीं करती थी। जब समाजवादी पार्टी के साथ में वो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव के अलावा किसी और से बहन मायावती बातचीत नहीं करती थी। इसका मतलब साफ है कि अगर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के जरिए बहन मायावती शामिल हो जाती तो ये सोनिया गांधी के अलावा किसी और से बहन मायावती चर्चा नहीं करती। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं देखने को मिलता, सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलती और बसपा अपनी रणनीतियों को लेकर लगातार काम कर ही रही थी। और ऐसे में बहन मायावती ने अपने जन्मदिन मतलब कि 15 जनवरी पर यह ऐलान कर दिया कि बसपा किसी भी तरीके से कोई भी गठबंधन में शामिल न होकर अपने बलबूते पर अकेले ही लड़ने का काम करेगी और आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव अपने हिसाब से अपनी रणनीतियों के आधार पर लड़ेगी। और यही तरीके से इसी विचारधारा और इसी रणनीतियों के आधार पर बसपा ने अपने काम को शुरू कर दिया है, तमाम रणनीतियों को जारी रखा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संगठन की तमाम बैठकें लगातार उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें ये निर्धारित करती है कि दिल्ली के गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। और इसी के आधार पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लगातार गांव चलो अभियान के अंतर्गत तमाम जो सेक्टर हो बूथों की मीटिंगे और विधानसभाओं की जो बैठकें करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें निकल कर आ रही है लखीमपुर खीरी के 137 विधानसभा पलिया की, जहां पर सुआ बोझ के माजरा पूरनपुर में बहन मायावती के दिशा निर्देश के अनुसार गांव चलो अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम विशिष्ट पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। और इस एक दिवसीय कैडर कैंप के जरिए और बहन मायावती के जरिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंग न लगाते हुए छोटे छोटे मीटिंग लगाकर खासतौर पर जो जातियां है वो जातियों को जोड़ने का काम किया जाए। तमाम SC ST और OB समाज से आने वाली जातियों को एकत्रित कर एक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को मजबूत बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के संगठन के जरिए किया जाए, ये दिशा निर्देश बहन मायावती के माध्यम से दिए गए हैं। इसके साथ साथ तस्वीरें निकल कर आ रही है सेक्टर मलेतु शंकरपुर गांव से, जहां पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के जरिए बड़ी बैठक ली गई है, जिस बैठक में गांव के कई लोग बड़े पैमाने पर तमाम उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। सिधौली सीतापुर टीम के माध्यम से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो कैडर कैंप है, जो विचारधारा का कार्यक्रम है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उनके शासनकाल में किए गए जो काम है, बहन मायावती ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा बातचीत और इससे अवगत कराने का काम खासतौर पर जो आम जन है इनको कराने के लिए और एक संगठन को मजबूत करने के आधार पर जो गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर स्तरीय जो बैठक लेने का काम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के जरिए लगातार जो किया जा रहा है, इससे ये चीजें सुनिश्चित होगी कि आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के परिणाम कितने ज्यादा असरकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने जिस प्रकार कहने के आकाश आनंद इनको अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आकाश आनंद का जो एक्टिवनेस है, सुपर एक्टिव मोड कहने के कहा जाता है, वो हाल ही में देखने को नहीं मिल रहा है। बसपा में एक बड़ी शांति नजर आ रही है, जो शीर्ष नेतृत्व के बाद कहने की जो प्रतिक्रियाएं है, जो कहने के जिस तरीके से उठापटक कहने की जिसको कह सकते हैं, या संगठन में एक लोगों तक पहुंचने वाला जो मैसेज है, संदेश है, वो बसपा के नजरिए से फिलहाल में देखा नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात साफ करती है कि बसपा तमाम नीतियों को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के माध्यम से जो केंद्रीय कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके जरिए तमाम युवाओं को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया गया। एक बैठक को आयोजित किया गया और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं भी की गई है। तो इतना ही नहीं, तो इसके साथ साथ पंजाब प्रदेश की जो इकाई है और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जो इकाई है, यह भी बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद होकर तमाम उन चर्चाओं को, बातचीत को लेकर
आज मौजूद थी, जिन बातचीतों के आधार पर आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव निर्धारित होंगे और ये तय करेंगे कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव में बसपा के कितने अधिक और सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी और इतना ही नहीं तो हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकी, इनके जरिए एक बड़ी बैठक ली गई, जिसकी अध्यक्षता जो कहने के जिनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया था और बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और तमाम रणनीतियों को लेकर बसपा अंदरूनी तौर पर अपने काम को लगातार जारी रख रही है। और बसपा की जो ये खामोशी है, ये खामोशी आने वाले बड़े सुनामी के कहने के संदेश दे रही है, ये भी कहने के अब कहना गलत नहीं होगा। मायावती के जरिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन दिशा निर्देश के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेशों में तमाम कार्यकर्ताओं की बैठकें, कैडर कैंप और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से लगातार आयोजन देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं तो ये भी कह दे कि आकाश आनंद के जरिए जो सोशल मीडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार जो काम किए जा रहे हैं, इस प्रकार जो एक नंबर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के जरिए जारी किया है, जिससे आसानी से आप बहुजन समाज पार्टी के वॉलेंटियर और पदाधिकारी आप बन सकते हैं। तो तकनीकी तौर पर भी बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है और संगठनात्मक तौर से भी अपने आप को मजबूत करने में पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रही है, पूरी तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रही है और तमाम कोशिशें बसपा के जरिए की जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बसपा की तरफ से किए गए तमाम संगठन और कार्यकर्ता को तैयार करने का काम, गांव चलो अभियान के अंतर्गत सेक्टर, बूथ और विधानसभा तक पहुंचने का काम बसपा के जरिए जो किया जा रहा है, ये परिणाम में ज्यादा कारगर साबित होता है और इसके परिणाम आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में कितने ज्यादा सकारात्मक होते हैं। बसपा ने अपने तमाम रणनीतियों को पूरी तरीके से सुपर एक्टिव मोड में लाना शुरू कर दिया है, लेकिन खामोशी है ये आने वाले, फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि सुनामी का एक बहुत बड़ा संकेत है। आने वाले इन तमाम चर्चा बातचीत को लेकर और आज के इस पूरे के पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।